Good morning, class. Today I am going to start this poem, The Lake Castle of Innisfree. Okay, Innisfree is the name of place. ये किसी जगह का नेम है. Poem has been composed by William Butler Yeats. So first of all we will see what is the central idea of the poem. मतलब poem की main theme क्या है, poem किस बारे में है. The poem The Lake Castle of Innisfree expresses the poet's deep desire for beauty and peace. इस पोयम में बताया गया है कि जो पोइट है वो कि उसकी बहुत ही ग्रेट विश है, वो बहुत ज़्यादा ये चाहता है ऐसी जगह पे जाना जो ब्यूटीफुल भी हो और पीसफुल प्लेस हो, शांति हो, जहाँ पे ब्यूटीफुल जगह हो. द पोइट गिव्स ग्रेट इम्पोर्टेंस टू वैल्यूज़ ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. पोइट सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देता है? शांति, अकेलेपन को, जो शायद उसको शहर में नहीं मिल रहा है. नेचर इज़ द बेस्ट हीलर. ओके, किसी भी इंसान के स्ट्रेस को, टेंशन को सबसे हील करने वाला कौन है? नेचर है. इट प्रोवाइड्स पीस टू द ट्रबल्ड माइंड. जो लोग परेशान होते हैं उन्हें शांति नेचर में जाके ही मिलती है, प्रकृति में जाके. द पोइट वॉन्ट्स टू गो टू द ब्यूटिफुल लेक कासल ऑफ इनिसफ्री. इसलिए पोइट भी जो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है लेक कासल ऑफ इनिसफ्री, वहाँ पे जाना चाहता है. ही फील्स दैट दैट विल enjoy द ब्यूटी इन कंपनी ऑफ नेचर. उसे लगता है कि वहाँ पे जाके वो नेचर की ब्यूटी, उसकी कंपनी को एंजॉय करेगा. ही विल मेक अ हट. वहाँ पे जाके वो एक अपने लिए झोंपड़ी बनाएगा. ग्रो वेजिटेबल्स, सब्जियाँ उगाएगा. लिसन टू द साउंड्स एंड सॉन्ग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. ओके, और कीट पतंगे और जो चिड़िया हैं उनका साउंड सुनेगा, उनके सॉन्ग सुनेगा. ही इमेजिन्स द सूदिंग इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन हिज माइंड. ओके, वो फील करने लगता है कि कैसे नेचर होगा, उसका कितना अच्छा इफेक्ट होगा उसके दिमाग पर. ही इमेजिन्स द लैपिंग ऑफ लेक वाटर इन द कोर ऑफ हिज हार्ट. इवन झील का जो पानी है उसका लैपिंग साउंड वो फील करने लगता है. वाइल हैविंग द डल एंड बोरिंग सिटी लाइफ. जबकि वो अभी शहर की बहुत ही नीरस ज़िंदगी, बहुत ही बोरिंग लाइफ जी रहा है. ही इमेजिन्स द ब्लिसफुल एंड पीसफुल लाइफ दैट ही वुड एन्जॉय एट इनिसफ्री. वो इमेजिन करता है कि इनिसफ्री में जाके कितनी ब्लिसफुल और कितनी पीसफुल लाइफ वो वहाँ पर एंजॉय करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फर्स्ट स्टैंजा. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glad. ओके, यहाँ पे आई आया है पोइट के लिए. ओके, तो क्या कह रहा है कि आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अब मैं जाऊँगा कहाँ पे? एंड गो टू द इनिसफ्री, अब मैं उठ के इनिसफ्री जाने वाला हूँ. और अ स्मॉल कैबिन बिल्ड दैट, वहाँ पे जाके मैं अपने लिए एक छोटी सी लकड़ी से बनी हुई झोंपड़ी बनाऊँगा, एक हट बनाऊँगा. ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड. ओके, क्ले एंड वैटल्स होता है मिट्टी का, या फिर वैटल्स होते हैं ट्विस्टेड स्टिक्स, मुड़ी तुड़ी जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी जाके मैं वहाँ पे अपने लिए एक कैबिन बनाऊँगा. 9 bean rows will I have there. ओके, वहाँ पे जाके मैं बीन की जो फलियाँ हैं वो उगाऊँगा. ओके, 9 bean rows का मतलब 9 बीन की फलियों की मैं वहाँ पे खेती करूँगा. हाई फॉर द हनी बी, और तो और मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी वहाँ पर होगा. And live alone in the bee loud glad. ओके, वहाँ पे बी की जो लाउड भिनभिनाहट होगी, ग्लैड का मतलब जो साउंड होगा ओपन फॉरेस्ट में. ओके, वहाँ पे मैं अकेला रहूँगा और उनके भिनभिनाहट का जो साउंड है वो मैं वहाँ पर सुनूँगा. तो इस स्टेंजा में पोइट ये कहना चाहता है कि मैं इनिसफ्री जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैं सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा क्ले और वैटल्स का. फिर मैं वहाँ पे जो बीन है वो वहाँ पे उगाऊँगा. वहाँ पे मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी होगा, और वो मधुमक्खियों की जो भिनभिनाहट है वो उस ओपन जंगल में, ठीक है ना, ओपन फॉरेस्ट में गूंजेगी, और वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला होऊंगा. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यू कैन सी हियर.
द पोइट सीज दैट ही विल गेट अप नाउ एंड गो टू इनिस्ट्री। पोइट कहता है कि मैं ओके उठ के इनिस्ट्री जाऊँगा। दैर ही विल बिल्ड अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड बैटल्स। वहाँ पे वो अपने लिए एक छोटा सा कैबिन बनाएगा क्ले और बैटल्स का। ही विल ग्रो दैर बीन्स इन 9 rows। वहाँ पे वो 9 rows के अंदर बीन्स भी उगाएगा। दैट विल बी अ हाई फॉर द हनी बी। वहाँ पे मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी होगा। There he will alone in the glade that will be full of the buzz of bee। वहाँ पे वो उस खुले जंगल में अकेला होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ उसे सुनाई देगी। नेक्स्ट स्ट्रेंजा है आपका And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. The midnight is all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets' wings. And I shall have some peace there मतलब वहाँ पे जाके मुझे कुछ शांति मिलेगी। peace मतलब शांति। और peace comes dropping slow, okay? peace comes एक मिनट, dropping slow का मतलब dropping का मतलब कमिंग, ओके? क्या कह रहा है कि जो शांति है वो धीरे धीरे ही आती है, ओके? ड्रॉपिंग स्लो की धीरे धीरे जो शांति है उसका साम्राज्य होने लगता है। जैसे जैसे रात आती है वैसे वैसे शांति होने लगती है। तो वही शांति मैं वहाँ जाकर महसूस करूँगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्या कह रहा है कि वहाँ सुबह से रात तक, ओके, जब क्रिकेट का मतलब झिंगुर गाना गाना शुरू करते हैं तब तक वहाँ पे बिल्कुल क्या रहती है, शांति रहती है, ओके? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। जहाँ पे जब झिंगुर गाते हैं तो बिल्कुल सुबह से रात तक वहाँ पे क्या, बिल्कुल शांति का साम्राज्य रहता है। दैट्स मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर एंड नोन अ पर्पल ब्लू, ओके? जो रात होती है, मिडनाइट आधी रात का समय, वहाँ पे शाइन चमक रहती है चांद तारों की, आकाश साफ रहता है तो आप उनको देख सकते हो। नून अ पर्पल ग्लो, ओके? और दोपहर के समय बिल्कुल बैंगनी कलर का जो ग्लो होता है, सूरज की जो रोशनी होती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग। और शाम को, ओके, आकाश में आप लिनेट, ओके, एक बर्ड होती है, उसकी झुंड को, ओके, आकाश में उड़ते हुए देख सकते हो। उनके पंखों को आप आकाश में देख सकते हो। तो इस स्टैंजा में पोइट ने बताया है कि वहाँ पे जाके सबसे पहले ही विल हैव सम पीस देयर। वहाँ पे जाके उसको शांति महसूस होगी। और पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है, ओके? सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे बिल्कुल शांति रहती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जब वहाँ पे झिंगुर गाते हैं। दैट्स मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर एंड नोन अ पर्पल ग्लो, ओके? रात को वहाँ पे ग्लिमर मीन्स चमक होती है, ओके? चांद तारों की, आकाश साफ होता है, शहर के जैसे पॉल्यूटेड नहीं होता, सो दैट यू कैन फील दैट ग्लिमर, ओके? एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दिन में सूरज की बिल्कुल, ओके, जो लाइट होती है तेज, दैट यू कैन सी दैट। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और शाम को आप, ओके, जो लिनेट बर्ड है, ओके, उसके झुंडों को पंख फैलाए आकाश में उड़ते देख सकते हो। नाउ सी द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैरा। द पोइट सेज दैट while लिविंग इन Innisfree he will have some peace। पोइट कहता है कि जब वो Innisfree में रहेगा वहाँ पे जाके उसे शांति मिलेगी। द पीस reigns फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट when cricket starts singing। वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, बिल्कुल रात तक शांति रहती है जब झिंगुर अपना गाना शुरू करते हैं। Midnights are full of glimmer there and noons have a purple glow, ओके? रात को भी बिल्कुल चमक रहती है चांद तारों की, और दिन में भी पर्पल ग्लो, सूरज की रोशनी रहती है। देयर द इवनिंग्स आर फुल ऑफ द विंग्स ऑफ लिनेट, अ काइंड ऑफ बर्ड, ओके? और इवनिंग टाइम में भी वहाँ पे जो बर्ड है लिनेट, ओके, उसके पंख फैलाए उसे उड़ते हुए आकाश में देखा जा सकता है। See the last para. I'll arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sound by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core.
क्या कहता है कि नहीं, मैं उठूँगा और मैं इनिसफ्री जाऊँगा फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब हमेशा के लिए, दिन रात, अब हमेशा मैं वहीं पे बिताऊँगा। आई हेयर द लेक वाटर, झील का पानी, लेक का मतलब होता है झील का पानी, ओके। लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, क्या कह रहा है कि मैं अपने दिल में ओके गहराई तक सुन सकता हूँ कि जो झील का पानी है कैसे उसका लैपिंग साउंड, उसकी छप छप की आवाज़ सुनाई देती है। While I stand on the roadway or the pavement grey, ओके, जब मैं रोड के ऊपर, ठीक है ना, उन ग्रे मतलब उन डल पेमेंट के ऊपर, फुटपाथ जो है शहर के, सिटी के, उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मुझे ये अपने दिल में बहुत गहराई तक, अंदर भीतर तक मुझे वो साउंड सुनाई देता है। एक्चुअली यहाँ पे जो पोएट है, ही हैज़ गॉट बोर्ड फ्रॉम सिटी लाइफ से, वो पोल्यूशन से, शोर से वो परेशान हो चुका है। दैट इज़ वाई टू गेट सम पीस ही वॉन्ट्स टू गो टू द Innisfree. The poet says that he will get up now and go to Innisfree. He pines so much for the place that even while standing on the roadway or on the drab pavement in the city, he thinks of Innisfree only. पोइट क्या कहता है कि वह उठ के इनिसफ्री जाएगा, ओके। वो उस जगह पे जाने के लिए इतना एक्साइटेड है कि इवन जब वो रोड के ऊपर खड़ा है या वो डल से फुटपाथ पे खड़ा है सिटी में, वो सिर्फ और सिर्फ इनिसफ्री के बारे में सोचता है। He hears the sound of the lake waters lapping by the shore in the depth of his heart. इवन जो झील का पानी है उसकी छप छप की आवाज़ वो अपने दिल के भीतर ओके सुन सकता है, उस साउंड को वो महसूस कर सकता है। So class, your poem has been completed. Now we can see the question answers. What kind of place is Innisfree? Innisfree कैसी जगह है? Innisfree is a lake island. ये एक lake island है. It is a simple natural place full of beauty and peace. The three things the poet wants to do when he goes back there. ऐसी तीन चीज़ें जो poet Innisfree में जाके करना चाहता है। The poet wants to first build a small cabin of clay and wattles. सबसे पहले वो जाके अपना एक छोटा सा cabin बनाना चाहता है clay और wattles का। Grow 9 bean rows, फिर बीन की 9 ओके रो उगाना चाहता है। Have a hive of honey bee, और मधुमक्खी के लिए एक छत्ता। सेकेंड क्वेश्चन है what he hears and sees and its effect on him. वो वहाँ पे जाके क्या देखता है, क्या सुनता है, उसका उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। He hears cricket singing, झिंगुर की सिंगिंग सुनता है। Peace dropping from the dawn, ओके, और सुबह के समय जो पीस शांति होती है ओके वो महसूस करता है। ही सीज द ग्लिमर ऑफ द मिडनाइट, ओके, आधी रात की जो ग्लिमर है, जो चमक है, पर्पल ग्लो ऑफ नून, दिन के समय बिल्कुल जो बैंगनी कलर की तेज रोशनी है सूरज की। इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स, शाम को ओके जो लिनेट बर्ड है जिसे पंख फैलाए ओके आकाश में घूमती है वो देखता है। ही फील्स एवरीथिंग इन हिज हार्ट, वो सारी चीज़ें वो अपने दिल में फील करता है। एवरीथिंग गिव्स हिम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, हर एक चीज़ उसे शांति और ट्रैंक्विलिटी मतलब अकेलापन फील करवाती है। वॉट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम Innisfree, ओके, वो अपने दिल में क्या सुन रहा है, क्या महसूस कर रहा है इवन जब वो Innisfree से इतना दूर शहर में है। Even when the poet is far away from Innisfree, poet Innisfree से दूर है, he hears the low sound of lake water, वो लेक का ओके छप छप की आवाज़ अपने दिल में सुनता है। Lapping on the shore in his heart's core, his heart becomes sad, वो बड़ा दुखी हो जाता है। With longing, ओके, क्योंकि उसकी इच्छा है वहाँ जाने की। Thinking about the peaceful atmosphere of the Innisfree, और वो सिर्फ और सिर्फ Innisfree के इतने पीसफुल एटमोसफेयर के बारे में सोच रहा है। By now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place. कह रहा है कि अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि Innisfree है वो बिल्कुल सिंपल नेचुरल प्लेस है फुल ऑफ ब्यूटी। How does the poet contrast it with where he now stands? कैसे पोइट ने जहाँ पे वो अभी खड़ा है उससे इस जगह को कंपेयर किया है। The poet contrasts lake water lapping on the island to the roadway in London.
पोएट ने कहा है कि लेक वाटर का जो पानी छप छप करता हुआ, ओके, उसको कंपेयर किया है उसने लंदन के रोड से। ही कॉल्स द रोड वे ग्रीन, उसने शहर के सड़कों को इतना डल, ओके, बताया है, बोरिंग। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इनिसफ्री दैट प्रोमिसेस द पोएट पीस, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। इनिसफ्री जाके उसको लगता है कि नहीं, वहाँ जाके उसको शांति, ब्यूटी और हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी। डू यू थिंक इनिसफ्री इज़ ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? आपको क्या लगता है कि इनिसफ्री सच में कोई जगह है या सिर्फ पोइट की इमेजिन करी हुई कोई चीज़ है? डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डे? क्या पोइट सच में अपने बचपन के दिनों को यहाँ पे याद कर रहा है? इनिसफ्री इज़ एन एक्चुअल प्लेस, ये सच में एक जगह है विच इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। Yet the poet actually misses the place of his boyhood days. हाँ, पोइट सच में अपने बचपन के दिनों को याद करता है। He is fed up with his busy and noisy life in the city. वो अपनी सिटी में जो लाइफ है इतनी बिजी और इतनी शोरगुल वाली, उससे वो बिल्कुल परेशान हो चुका है। Actually the poet has a deep desire to go to this place. Actually पोइट बहुत दिल से ही चाहता है कि वो इस जगह जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लुक एट द वर्ड्स द पोइट यूज टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिसफ्री। इन वर्ड से उसने क्या डिस्क्राइब किया है? तो सबसे पहले हम देखेंगे बी लाउड ग्लैड। इस वर्ड से उसने क्या बताया है? द पोइट वुड बी स्टैंडिंग ऑन द क्लियर एरिया ऑफ जंगल, कि वो जंगल में बिल्कुल एक क्लियर एरिया में खड़ा हुआ है। इट वुड हैव बीन सराउंडेड बाय ब्लूमिंग फ्लावर्स, ओके, जो पूरे फूलों से घिरा हुआ है। There would be many beehives, वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते होंगे। Thus the place would have resounded with the buzzing of the bees, इसलिए जो जगह है उसमें सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों की भिनभिनाहट गूंज रही होगी। Evenings full of linnets wing, इस लाइन का मतलब ये बताया कि लिनेट माइट बी रिटर्निंग टू देयर नेस्ट, कि ये जो बर्ड्स है वो शायद अपने घोंसले में वापस जा रही होगी। They might be flying here and there in the sky at that time. ओके, वो इधर उधर आकाश में उड़ रही होगी। द स्काई वुड बी कवर्ड विद them, इसलिए आकाश उनसे बिल्कुल कवर होगा। लेक वाटर लैपिंग विद लो सॉन्ग, इसका मतलब है देयर वुड हैव बीन अ लेक, वहाँ पे कोई लेक होगी। इट्स वेव्स वुड बी रिपलिंग एंड जेंटली ब्रेकिंग ऑन द शोर, उसकी जो लहरें हैं ओके वो रिपलिंग कर रही होगी, ओके बह रही होगी और किनारे से आके टकरा रही होगी। इट वुड हैव अ प्लेजेंट मर्मरिंग साउंड, और उनका जो साउंड है वो बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही अच्छा होगा। See the last question. Peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? इन वर्ड्स का आपके लिए क्या मतलब है? What do you think comes dropping slow? Comes dropping slow का क्या मतलब है? From the veils of the morning. What does to where the cricket sings mean? आपको पूरी लाइन का मतलब बताना है। A thin sheet of darkness at the lighted face of early morning has been called the veil of morning. क्या कह रहा है कि सुबह, a thin sheet of darkness, जब अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी सुबह का समय होता है, हल्का हल्का अंधेरा रहता है, एक तरफ उजाला आता है लेकिन हल्का हल्का अंधेरा भी रहता है, तो उसी अंधेरे को ओके मॉर्निंग के लिए वेल का मतलब पर्दा कहा गया है। फ्रॉम दिस वेल ऑफ मॉर्निंग कम्स पीस, ओके, और इसी पर्दे से निकल कर जो शांति है वो धीरे धीरे आती है एट नेचुरल प्लेसेस, ओके, जो बिल्कुल नेचुरल जगह है वहाँ पे। When the night insects stop making noises, जब रात के जो कीट पतंगे हैं वो अपनी शोर मचाना बंद कर देती हैं। The state of peace remains all day long from morning till evening. ये जो शांति है वो पूरे दिन सुबह से शाम तक रहती है। When cricket starts singing again, रात को वापस झिंगुर जो है वो अपनी आवाज़ करना शुरू कर देती हैं। So class, here this poem has been completed. Now try to get it. नेक्स्ट पोएम वी विल डू द डक एंड द कंगारू बाय एडवर्ड लेयर। बहुत ही फनी सी पोएम है, सिंपल सी पोएम है। द डक एंड द कंगारू इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय एडवर्ड लेयर। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम, एक फ़नी पोएम है इन विच पोएट हैज़ ट्राइड टू डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप ऑफ द डक एंड कंगारू, जिसमें पोएट ने डक और कंगारू की फ्रेंडशिप को बताया है।
द डक लिव्स इन अ पॉन्ड, डक तालाब में रहती है। शी फील्स दैट हर लाइफ इज़ बोरिंग, उसे लगता है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग है। वेयर एज शी कंसिडर द लाइफ ऑफ द कंगारू बीइंग अमेजिंग, जबकि उसको लगता है कि कंगारू की लाइफ कितनी अमेजिंग है, फुल ऑफ एडवेंचर्स। क्यों? क्योंकि वो हर जगह हॉपिंग कर सकता है, जंप कर सकता है, कूद के इधर उधर जा सकता है। शी प्रेजेस द कंगारू फॉर द वे ही हॉप्स, वो कंगारू की तारीफ करती है कि किस तरीके से तुम हॉपिंग करते हो, जंपिंग करते हो। एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक हर ऑन अ राइड ऑन हिज बैक, और उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ओके पूरी दुनिया की एक चक्कर लगवा दो। द कंगारू अग्रीज, कंगारू तैयार हो जाता है। बट इट्स डाउटफुल अबाउट द डक वेट फीट, बट उसे डक के गीले पैरों का थोड़ा डाउट रहता है, विच कैन गिव हिम अ कोल्ड, क्योंकि उसके गीले पैरों से कंगारू को कोल्ड हो सकता था। द डक हैज़ ऑलरेडी फाउंड आउट द सोल्यूशन, बट डक ने इसके लिए पहले से सोल्यूशन निकाला हुआ था। फॉर प्रोटेक्टिंग हर डियर फ्रेंड शी वियर्स वुलन सॉक्स, अपनी फ्रेंड को कोल्ड से बचाने के लिए उसने वुलन के सॉक्स पहन लिए, क्लॉक शॉल पहन लिया, स्मोक्स अ सिगार डेली, और डेली एक स्मोक सिगार करने लगी। देन बोथ ऑफ दैम गो ऑन द वेज अराउंड द वर्ल्ड, फिर दोनों के दोनों वेज का मतलब जर्नी, क्योंकि पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाने जर्नी करने निकल पड़ते हैं। Thus, through this beautiful and humorous poem, the poet has described the true meaning of friendship and happiness that it gives. इस फनी सी पोएम की, ब्यूटीफुल सी पोएम के थ्रू पोएट ने फ्रेंडशिप की वैल्यू बताई है ओके कि, और ये फ्रेंडशिप हमें कितनी खुशी देती है। नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ द पोएम। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nesty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. डक कंगारू से कहता है गुड ग्रेशियस, ओके कि मतलब कि ठीक है, ओह यू आर सो गुड, हाउ यू हॉप, हॉप का मतलब जंप, तुम कैसे उछलते हो, कैसे जंप करते हो। ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, खेतों में, पानी के ऊपर, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे कि तुम कभी नहीं रुकते। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी बॉन्ड, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है इस नेस्टी बोरिंग से तालाब के अंदर। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मेरी लॉन्ग मीन्स विश, मेरी इच्छा है कि मैं भी बाहर की दुनिया घूमूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, काश मैं भी तुम्हारी तरह जंप कर पाती। सेड द डक टू द कंगारू। नाउ सी द मीनिंग। द डक एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द कंगारू हॉप्ड सो स्ट्रांगली एंड ईजीली, डक बड़ी ओके सरप्राइज होती हुई कहती है कि कंगारू तुम कितनी स्ट्रांगली और कितने ईजीली हॉपिंग करते हो, जंप करते हो। ही हॉप्ड ओवर द फील्ड्स एज वेल एज ओवर द वाटर, तुम खेतों के ऊपर, पानी के ऊपर, हर जगह जंप करते हो। हिज हॉपिंग नेवर सीम्ड टू स्टॉप, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जंपिंग कभी बंद नहीं होती है। द डक सेड दैट शी ऑलवेज लिव्ड इन अ पॉन्ड एंड देयरफॉर हर लाइफ वॉज क्वाइट बोरिंग, डक कहती है मैं हमेशा इस तालाब में रहती हूँ, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग है। शी एक्सप्रेस्ड हर विश टू गो आउट इन टू द वर्ल्ड बियॉन्ड हर पॉन्ड, कहती है कि मुझे भी बाहर की दुनिया घूमनी है, इस तालाब की बाहर की दुनिया। शी विश दैट शी माइट बी एबल टू हॉप लाइक द कंगारू, फिर कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी जैसे जंप कर सकूँ। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। ओके, फिर डक कहता है कंगारू से कि प्लीज़ मुझे अपनी बैड ओके पीठ पर बैठा के एक सवारी करवा दो। आई वुड सेट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी। से नथिंग बट क्वैक, और मैं बस क्वैक 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 के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन हम घूमेंगे। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जैली बोली, ओके ये जगह के नाम है, हम डी जैली बोली हर जगह हम घूमने जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, ज़मीन पे, समुद्र के ऊपर। प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू, प्लीज़ मुझे एक राइड, एक सवारी करवा दो। सेड द डक टू द कंगारू, डक कंगारू से कहता है। द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हर अ राइड ऑन हिज बैक, डक कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पे एक सवारी करवा दो।
शी प्रॉमिस दैट शी वुड कीप सिटिंग स्टिल ऑन हिज बैक, प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी पीठ पे बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी। शुड स्पीक नथिंग एक्सेप्ट क्वैक क्वैक द होल डे लॉन्ग, बस मैं क्वैक क्वैक के अलावा पूरे दिन कुछ भी नहीं कहूँगी। शी सेड दैट दे वुड गो टू द प्लेसेस नेम डी एंड चैली बोली, फिर कहती है कि हम डी चैली डी ली नामक जगह जाएंगे। शी एक्सप्रेस्ड हर विश टू गो ओवर द लैंड, फिर वो कहती है कि हम लैंड पे सी के ऊपर राइडिंग करेंगे, ओके तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ के। सेट द कंगारू टू द डक, अब कंगारू डक से क्या कहता है, दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स सोचना, मुझे इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए। एंड दैट सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, बट मुझे एक ऑब्जेक्शन है इस चीज़ से, विच इज़ इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे ईमानदारी से बोलने दो। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पैर कितने वेट, कितने ठंडे हैं, कितने गीले हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस सेड द कंगारू, और शायद मुझे इनसे रूमैटिस, ओके गठिया की बीमारी हो सकती है। When the duck requested the kangaroo to give her a ride on his back, जब duck request करता है कंगारू से अपनी पीठ पे बिठाने के लिए, कंगारू said that he needed to think about it, कंगारू कहता है मुझे इस बारे में सोचना होगा। He said that giving her a ride might be lucky for him, कहता है कि हो सकता है तुम्हें घुमाने से मैं लकी हो जाऊँ। But that seemed one problem, but एक प्रॉब्लम है। If the duck didn't mind, he wanted to say one thing, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। He told that her feet were very badly wet and cold, तुम्हारे पैर बहुत ही गीले और ठंडे हैं। He was apprehensive of developing joint pain if he gave the duck a ride on his back, अगर मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाया तो मुझे joint pain हो जाएगा। See the last paragraph. Said the duck as I sat on the rocks, I've thought over that completely. डक कहता है कि जब मैं रॉक्स पे बैठा था मैंने इसके ऊपर अच्छे से सोच लिया है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, मैंने 4 पेयर वुलन के सॉक्स मोजे खरीदे हैं। विच फिट माई वैप फीट नीटली, जो मेरे पैरों पे बिल्कुल फिट आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई बॉट अ क्लॉक, सर्दी से बचने के लिए मैंने एक शॉल भी ख़रीदा है। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, और रोज़ मैं एक स्मोक भी फूकती हूँ। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, ये सब कुछ मैं अपने डियर कंगारू की लव के लिए करती हूँ, ताकि उसे सर्दी ना लगे। When the kangaroo said that giving a ride on the duck on his back might give him joint pain, जब कंगारू कहता है कि हो सकता है तुम्हें मेरी पीठ पे बैठाने से मुझे joint pain हो जाए। The duck said that while sitting on the rock she had already thought about it. डक कहता है कि जब मैं रॉक्स पे बैठा था मैंने पहले इसके बारे में सोच लिया है। शी सेट टू टैकल द प्रॉब्लम, शी हैड ऑलरेडी बॉट 4 पेयर्स ऑफ वुलन सॉक्स, प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उसने 4 जोड़ी मोजे खरीद लिए हैं वुलन के। दिस फिटेड हर वैप फीट वेरी नाइसली, ये उसके पैरों पे बहुत अच्छे से फिट आते हैं। शी सेड दैट शी हैड बॉट अ क्लॉक टू कीप आउट द कोल्ड, और उसने सर्दी से बचने के लिए एक शॉल भी ख़रीदा है। Besides, she would smoke a cigar every day, और डेली वो एक स्मोक भी सिगार भी स्मोक करती है, टू कीप हर सेल्फ वार्म, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। शी वुड डू दिस ऑल टू अवॉइड गिविंग एनी ट्रबल टू हर डियर कंगारू, और ये सब कुछ क्यों कर रही है, ताकि उसके डियर कंगारू को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लास इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, देर आर ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पोएम को पढ़ें एंड ओके एंजॉय दिस पोएम। बाई चांस इफ एनी क्वेश्चन कम इन एग्जाम सो यू कैन डू आफ्टर रीडिंग द पोएम को पढ़ के आप कर सकते हैं। बट पहले वाली जो पोएम है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन, उसके आपको सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी के अंदर करनी है। So read the poem, try to get it, and if you have any query, you can ask me. Any doubt, you can ask. There are no question answers in this poem. इस poem में कोई खास question नहीं है. So you just read it, okay? poem को पढ़ के उसका meaning समझने की कोशिश करें. By chance अगर कोई question exam में
आता है उसके लिए। थैंक यू।